बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे कभी एशिया का मिनी आईपीएल कहा जाता था, जहां कभी क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, साकिब अल हसन, आंद्रे रसेल जैसे सुपरस्टार्स खेलते थे। लेकिन आज बीपीएल एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो शायद इस लीग को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं है, पॉलिटिक्स, पावर गेम, करप्शन और बांग्लादेश का बदलता पॉलिटिकल लैंडस्केप भी शामिल है। और हाँ, अगर आपने मेरा शेख हसीना डेथ सेंटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद उसे जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और बीपीएल का संकट उसी स्टोरी का एक एक्सटेंशन लगता है। बीपीएल का 2026 की घोषणा हुई पर फ्रेंचाइजी बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाई और कई टीम्स के पास तो पैसा ही नहीं था। कुछ ओनर्स भाग गए और कुछ ने तो कोर्ट के केसेस का हवा दिया। खिलाड़ियों की सैलरीज रुक गई और स्पॉन्सर्स हद से कम। और यहाँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी खुद कंफ्यूजन में था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे असली वजह क्या है और क्या ये सब शेख हसीना के पॉलिटिकल डाउनफॉल के बाद बांग्लादेश के अंदर हो रहे पावर शिफ्ट से भी जुड़ी हुई है। चलिए शुरू करते हैं डीप इन्वेस्टिगेशन। See something really new. We'll try to really engage the fan. Rightio, let me give you my favourite Bangladesh players. Bowler. देखिए, बीपीएल का मॉडल आईपीएल जैसा नहीं। आईपीएल प्राइवेट फ्रेंचाइजीज रन करती है, लेकिन बीपीएल में बोर्ड का कंट्रोल ज्यादा होता है। टीम्स के ओनर्स स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट हर सीजन एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं और यही बात बीपीएल को फाइनेंशियली अनस्टेबल बनाती है। यहाँ एक और ट्विस्टेड एंगल है। बांग्लादेश में बिजनेस और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जो पार्टी पावर में होती है वही बिजनेस को कंट्रोल करती है और जब पॉलिटिकल पावर चेंज होता है तो क्रिकेट बोर्ड, स्पोर्ट्स लीग सब हिल जाते हैं। 2026 के बीपीएल सीजन से पहले बोर्ड ने हर फ्रेंचाइज से बैंक गारंटी मांगी, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ताकि हर स्टाफ और प्लेयर्स को पैसा मिल सके। और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी टीमों की डेडलाइंस मिस कर गई। कुछ ने तो कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में हम रिस्क नहीं ले सकते। कुछ ने सीधा बोला बांग्लादेश के माहौल में अब बिजनेस करना आसान नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या बीपीएल सिर्फ स्पोर्ट्स का संकट है या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट? बांग्लादेश की राजनीति में 2025 से 26 के बीच सबसे बड़ा हलचल तब आया जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। Of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered accused Sheikh Hasina be found guilty. और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक अराजकता पैदा हो गई। बिजनेस रुक गए, इन्वेस्टर्स डर गए, इंटरनेशनल रिलेशंस शक्की हो गए और स्पोर्ट्स स्पेशली बीपीएल इसका डायरेक्ट विक्टिम बना। इसीलिए मैंने अपने शेख हसीना वाले वीडियो में बोला था कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी और ये एग्जैक्टली हो भी रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बीपीएल टीम ओनर्स अवामी लीग के कोच बिजनेस फैमिली थे? जब राजनीतिक वातावरण बदला, ये ओनर्स एकदम लो प्रोफाइल हो गए। बांग्लादेश में बिजनेस क्लाइमेट में एक कोर प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज यानी कि राजनीतिक संरक्षण। जो सरकार में हो उसके बिजनेसमैन ऊपर और जो अपोजिशन में हो उनके बिजनेसमैन रिस्क में। यानी कि बिजनेस पॉलिटिक्स से चलता है, पॉलिटिक्स क्रिकेट से। यही रीजन है कि कुछ बीपीएल ओनर्स ने बोला अगर पॉलिटिकल क्लाइमेट स्टेबल नहीं हुआ तो हम क्रिकेट से हाथ खींच लेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? तो प्लेयर्स अनपेड होगा, यानी कि उन्हें कहीं खरीदा ही नहीं जाएगा। लॉजिस्टिक्स स्टॉक, वाइसेस रिजेक्टेड, स्पॉन्सर्स पुल आउट, यानी कि जो कंपनियां स्पॉन्सरशिप कर रही है वो खत्म हो जाएंगी और जिसके चलते टूर्नामेंट खत्म होने का रिस्क 90% तक पहुंच जाएगा। हालांकि बीपीएल में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2019, 2021, 2023 में भी सैलरीज में लेट हुई थी, लेकिन इस बार 2026 में तो हद हो गई। कुछ प्लेयर्स को तो 6 से 8 महीने तक पेमेंट नहीं मिला। अब आप ही सोचिए जरा, क्रिकेट के पीछे लोगों की जिंदगी होती है, ये सिर्फ
ग्लैमर नहीं, लोअर टीयर प्लेयर्स को घर चलाना होता है, फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है। एक इमर्जिंग ऑलराउंडर बांग्लादेशी प्लेयर्स ने इंटरव्यू में कहा, हम दुनिया को क्या दिखाएं, बीपीएल में खेलते हैं पर सैलरी तक टाइम से नहीं मिलती। और ये बात दिल तोड़ने वाली थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक सेमी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर चेयरमैन का एक राजनीतिक लगाव होता है, हर डिसीजन में एक पॉलिटिकल बैस होता है, और जब पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो जाए तो क्रिकेट भी अनस्टेबल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग को फिक्स करने के लिए सिस्टम को फिक्स करना होगा, सिस्टम को फिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स को स्टेबल करना होगा, और बांग्लादेश में पॉलिटिक्स स्टेबल होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। वैसे एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बीपीएल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लीग बन सकता है, लेकिन फिर पीएसएल ने बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। यूएई, साउथ अफ्रीका 20 लीग, यूएसए, एमएलसी, ये सब के सब बीपीएल से आगे निकल गए। देखिए ऑन स्क्रीन अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आईपीएल की अगर बात करें तो ये रीच प्लस स्टेबल दोनों है, और पीएसएल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्ट प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट। और वहीं अगर बीपीएल की बात करें तो इसमें संकट है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस है, इसी वजह से बीपीएल पीछे है। अगर बीपीएल को रिवाइव करना है तो उन्हें स्ट्रेटजी बदलनी होगी। लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज मॉडल, स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अगर ये चीजें लागू हो गई तो बीपीएल फिर से ऊपर आ सकता है। वैसे बांग्लादेश का हर सेक्टर, इकोनॉमी, बिजनेस, मीडिया, क्रिकेट सब पॉलिटिक्स से जुड़ा है, और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये संकट और क्लियर हो गया। और जो लोग राजनीति को खेल से अलग मानते हैं वो रियलिटी नहीं समझते। स्पोर्ट्स इज पॉलिटिक्स, यानी कि खेल ही राजनीति है। क्रिकेट इज पावर, और बीपीएल उस पावर का मिरर है। इसीलिए अगर आप बांग्लादेश की राजनीतिक संकट को समझना चाहते हैं तो मेरा शेख हसीना वाला डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने A to Z ब्रेकडाउन किया है। क्रिकेट कभी एक लीडर का नहीं होता है, क्रिकेट लोगों का होता है, फैंस का होता है, प्लेयर्स का होता है। अगर बांग्लादेश के लोग, बोर्ड, प्लेयर्स और गवर्नमेंट मिलकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए तो बीपीएल फिर से एक मजबूत लीग बन सकती है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या बीपीएल फिर से सरवाइव करेगा या बांग्लादेश की राजनीति इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? बहुत बहुत धन्यवाद।